गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपनी क्लास है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट और इसमें हम एल्गी पढ़ रहे हैं और एल्गी में अपना टॉपिक है अनिषेक जनन। अपना टॉपिक का नाम है अनिषेक जनन। क्या नाम है? अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन क्या होता है बताइए अजय कुमार। अनिषेक जनन क्या होता है? यानी अनिषेक जनन वह जनन होता है जब युग्मक यानी जब गैमेट्स अन्य युग्मक के साथ फ्यूजन किए बिना ही युग्मनज के समान व्यवहार करे, वह विश्रामी संरचना बनाए, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। वह विश्रामी बीजाणु को अयुग्माणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रामी बीजाणु को अयुग्माणु कहते हैं। देखिए, यानी जब कोई गैमेट जब कोई युग्मक अन्य युग्मक के साथ, किसके साथ? जब कोई युग्मक अन्य युग्मक के साथ संगलित हुए बिना युग्मनज या जाइगोट के समान व्यवहार करे, वह विश्रामी संरचना बनाए, तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। वह विश्रामी बीजाणु को अयुग्माणु कहते हैं। अब समझिए कि जब कोई युग्मक अन्य युग्मक के साथ संगलित हुए बिना युग्मनज के समान व्यवहार करे, वह विश्रामी संरचना बनाए, तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। वह विश्रामी बीजाणु को अयुग्माणु कहते हैं। यानी जब कोई मान लो ये गैमेट है, ये क्या है? आपका युग्मक है, ठीक है। ये किसी भी युग्मक के साथ या अन्य युग्मक के साथ फ्यूजन नहीं करता है। फ्यूजन किए बिना ही फ्यूजन के
किए बिना फ्यूजन नहीं करता है, फिर भी ये जाइगोट के समान व्यवहार करे, जाइगोट या युग्मनज के समान व्यवहार करे, वह विश्रामी संरचना यानी रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। और जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनती है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अयुग्माणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयुग्माणु कहते हैं। समझ में आ गया कि कोई युग्मक या गैमेट अन्य युग्मक के साथ बिना फ्यूजन किए ही युग्मनज के समान व्यवहार करे, वह विश्रामी संरचना बनाए, तो यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। वह विश्रामी बीजाणु को अयुग्माणु कहते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। और ये क्या करते हैं? यह अंकुरित होकर के नया शैवाल बनाता है। ये क्या करेगा? नया शैवाल बना देगा। अंकुरित होकर के नया शैवाल बना देते हैं। और एग्जाम्पल में है इसके स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल में क्या है? स्पाइरोगायरा। लिख लीजिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो इसमें क्या होता है कि दो गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? दो गैमेट होते हैं। एक होता है फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट है और ये क्या है? मेल गैमेट। यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दो युग्मक होते हैं। कितने होते हैं? दो युग्मक होते हैं। अब मेल गैमेट एग की तरफ गति करता है। क्या करता है? मेल गैमेट एग के पास में आता है, या मेल गैमेट एग की तरफ गति करता है, और वो गति कैसी होती है? रसायनानुचलनी होती है। कैसी होती है? रसायनानुचलनी होती है। यानी एग की तरफ मेल गैमेट की गति रसायनानुचलनी प्रकार की होती है। युग्मक फ्यूजन द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। यानी जब दोनों ये युग्मक, यानी ये एग है और ये आपका मेल गैमेट है, ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। या संगलित होकर के क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होती है? 2n स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये गैमेट है, ये क्या है? 1n स्ट्रक्चर, n अगुणित है। ये भी अगुणित है, और ये भी क्या है? अगुणित है। दोनों अगुणित है। जबकि जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है।
2n होता है। जाइगोट होता है वो क्या होता है 2n या द्विगुणित स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो युग्मक फ्यूजन द्वारा या संकलन द्वारा क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें और क्या होता है कि अगर निषेचन में दो गतिशील युग्मक भाग लेते हैं, अगर निषेचन में दो गतिशील युग्मक भाग लेते हैं या दो गतिशील युग्मकों में निषेचन होता है तो क्या बनाते हैं युग्माणु बनाते हैं। दो गतिशील युग्मकों में अगर निषेचन होता है तो क्या बनाते हैं युग्माणु बनाते हैं। अगर निषेचन दो गतिशील युग्मकों में होता है तो क्या बनता है युग्माणु या जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है युग्माणु या जाइगोस्पोर बनता है। यानी दो गैमेट्स हैं, दो ऐसे गैमेट्स जो दोनों ही गतिशील हैं, जो दो ऐसे गैमेट जो दोनों ही गतिशील होते हैं, उनमें निषेचन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उनके फर्टिलाइजेशन से होने से क्या बनता है युग्माणु बनता है। क्या बनता है युग्माणु बनता है। और अगर एग व पुंगणु के मध्य निषेचन होता है या एग व पुंगणु के मध्य फ्यूजन होता है तो क्या बनता है जाइगोट। क्या बनता है निषिक्तांड बनता है। क्या बनता है निषिक्तांड या उस स्पोर का निर्माण होता है। एग व पुंगणु के मध्य निषेचन होता है तो क्या बनता है निषिक्तांड बनता है। क्या बनता है निषिक्तांड बनता है। यानी एग और यानी ये एग है और ये कोई एंथ्रेजोइड्स है। ठीक है, इनके मध्य अगर फ्यूजन होता है तो क्या बनता है निषिक्तांड या उस स्पोर बनता है। निषिक्तांड या उस स्पोर बनता है। जबकि दो गतिशील युग्मकों में अगर निषेचन और फ्यूजन हो रहा है तो क्या बनेगा युग्माणु बनेगा। क्या बनेगा युग्माणु बनेगा। समझ में आ रहा पीछे। यानी जब एग और पुंगणु के मध्य फ्यूजन होता है तो क्या बनता है निषिक्तांड बनता है। या जाइगोट बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि अंततः लास्ट में जो द्विगुणित युग्मनज होता है उस पर मोटा आवरण बन जाता है। यानी द्विगुणित जो युग्मनज होता है उसके ऊपर लास्ट में मोटा आवरण बन जाता है जो 2 या 3 परतों का होता है। ये विश्रामी बीजाणु कहलाता है। क्या कहलाता है विश्रामी बीजाणु कहलाता है। यानी जो आपका युग्मनज है उसके ऊपर युग्मनज के ऊपर अंत में
और युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है, ये ध्यान रखना। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज द्विगुणित युग्मनज के ऊपर अंत में क्या बन जाता है? मोटा आवरण बन जाता है। क्या बन जाता है? मोटा आवरण बन जाता है। जो कितने परत का होता है? 2 या 3 परतों का होता है। जो 2 या 3 परतों का बना होता है। और यह क्या कहलाता है? यह विश्रामी बीजाणु कहलाता है। यह विश्रामी बीजाणु कहलाता है। यानी कोई जाइगोट है, और जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। और 2n कैसे होता है? देखो एक बात ध्यान रखना कि 2 युग्मक हैं, ये 2 क्या हैं? युग्मक हैं। ये फीमेल युग्मक और ये मेल युग्मक, ठीक है। युग्मक, पहली बात, युग्मक किससे बनते हैं? युग्मक कोई मदर सेल होती है और वो क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। यहां पे कोई मदर सेल होती है, क्या होती है? मदर सेल होती है। और मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? गैमेट युग्मक बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में जो सेल बनती है वो क्या होती है? अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। अब ये दोनों अगुणित हैं, मेल युग्मक, मेल और फीमेल दोनों युग्मक क्या है? अगुणित है। ये फीमेल युग्मक और ये मेल युग्मक है, दोनों क्या है? अगुणित हैं, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हैं। इसकी मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस डिवीजन किया, जिसके फलस्वरूप गैमेट बने हैं। तो ये गैमेट क्या होंगे? अगुणित होंगे, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि ये दोनों गैमेट आपस में क्या करेंगे? संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन करने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या होगा? 2n या द्विगुणित होगा। जाइगोट क्या होगा? 2n या द्विगुणित होगा। भाई ये दोनों गैमेट हैं, अब दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे तो दोनों के केंद्रक आपस में मिलेंगे। भाई दोनों के केंद्रक है, दोनों का कोशिका द्रव्य आपस में मिलेगा, तो इनकी संख्या, गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? द्विगुणित तो या 2n हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो सेल बनती है वो क्या होती है? अगुणित होती है। जबकि जो फ्यूजन होता है उनके बाद जो सेल बनती है वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब आता है विश्रामी बीजाणु की संरचना व अंकुरण। अब अपना टॉपिक है विश्रामी बीजाणु की संरचना व विश्रामी बीजाणु की संरचना व अंकुरण।
विश्रामी बीजाणु की संरचना व अंकुरण। तो देखो विश्रामी बीजाणु की संरचना व अंकुरण। तो विश्रामी बीजाणु होता है, उसके ऊपर दो वाल होती हैं, ये यानी अभी पीछे आपने पढ़ा था कि जो जाइगोट होता है उसके ऊपर मोटा आवरण बन जाता है और जो 2 या 3 परतों का बना होता है। क्या बन जाता है? मोटा आवरण बन जाता है, जो कितनी परतों का होता है? 2 या 3 परतों का होता है, जो 2 या 3 परतों का होता है। ठीक है, यह भी पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है उसके ऊपर 2 या 3 परत बन जाती हैं, यानी मोटा आवरण बन जाता है। तो इसको जो विश्रामी बीजाणु बोलते हैं, इसकी विश्रामी बीजाणु की जो बाह्य भित्ति होती है, विश्रामी बीजाणु की जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है और भिन्न प्रकार से अलंकृत होती है। यानी जो एक्जाइन है या जो बाह्य भित्ति है वो क्या होती है? मोटी होती है और भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या होती है? अलंकृत होती है। ठीक है, इसके साथ में जो अंतः भित्ति होती है, अंतः भित्ति होती है, उसकी विशेषता क्या होती है कि अंतः भित्ति जो होती है वो आपकी क्या होगी? पतली व चिकनी होती है। क्या होती है? अंतः भित्ति पतली व चिकनी होती है। ठीक है, अब क्या होता है? ये बीजाणु अंडदानी की भित्ति नष्ट होने के बाद में मुक्त हो जाते हैं। यानी ये बीजाणु हैं जो अंडदानी होती है, अंडदानी की जो भित्ति के नष्ट होने के बाद में अंडदानी की जो भित्ति है इसके नष्ट होने के बाद में ये क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और विश्राम अवस्था में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में मोटी भित्ति का जो बीजाणु होता है वो सक्षम होता है। यानी इनकी जो विश्रामी अवस्था होती है या विश्राम अवस्था होती है, उसमें जिस बीजाणु के ऊपर मोटी भित्ति है जिस बीजाणु के ऊपर मोटी भित्ति है वो क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। यानी प्रतिकूल, ये जो जाइगोट होता है यानी विश्रामी बीजाणु होता है, इसके ऊपर मोटा आवरण उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए वो कामयाब होता है। यानी जिसकी वजह से, इस मोटे आवरण की वजह से ये विश्रामी बीजाणु है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या रहता है? जीवित रहता है। ठीक है, तो विश्रामी अवस्था में यानी मोटी भित्ति के कारण जो बीजाणु है वो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में क्या होगा? सक्षम होगा। क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा? सक्षम होगा। क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में सक्षम होगा, क्योंकि इसके ऊपर मोटा आवरण पाया जाता है। जो विश्रामी बीजाणु है उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं होती हैं, तब उसके जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उनसे बचाव करता है। ठीक है, अब इसके साथ जब इसके बाद में जो अनुकूल कंडीशन आती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसमें क्या करेगा? विश्रामी बीजाणु है वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होकर के क्या बनाता है?
ये क्या बनाएगा, अंकुरित हो जाएगा और युग्मज बना देगा। ठीक है, यानी जब अनुकूल कंडीशन आएगी तब ये क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अनुकूल कंडीशन क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। समझ में आ गया कि विश्रामी बीजाणु होता है उसके ऊपर मोटा आवरण होता है जो 2 या 3 परतों का बना होता है। ठीक है, 2 या 3 परतों का बना होता है। जो बाह्य भित्ति होती है वो मोटी और अलग प्रकार से अलंकृत होती है, जबकि जो अंतः भित्ति होती है वो पतली व चिकनी होती है। ठीक है, और विश्रामी बीजाणु है अंडधानी की नष्ट होने के बाद या अंडधानी की जो भित्ति के नष्ट होने के बाद मुक्त हो जाते हैं, और ये विश्रामी बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटे आवरण के कारण जीवित रहते हैं या सक्षम रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मोटा आवरण या मोटी भित्ति पाई जाती है। जब अनुकूल कंडीशन आती है तब ये अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नया पादप बनाते हैं। समझ में आ गया। तो आज अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। आज अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अनिषेक जनन पढ़ा था, अनिषेक जनन। इसके बाद में निषेचन पढ़ा। इसके बाद में विश्रामी बीजाणु की स्ट्रक्चर व अंकुरण, यानी अनिषेक जनन, निषेचन और विश्रामी बीजाणु की स्ट्रक्चर व अंकुरण। आज इतना ही। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट अगली क्लास में।